हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम आपको स्क्वायर पढ़ाएंगे, वर्गमूल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ाएंगे? स्क्वायर वर्ग। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे? वर्ग निकालना सीखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वर्ग। 1 से 20 तक तो सभी को याद होंगे। पहले हम सीखेंगे 2 अंकों के वर्ग को निकालना। कैसे? 2 अंकों के वर्ग को निकालना, मतलब 2 डिजिट 2 अंकों के वर्ग को निकालना। ठीक है, तो हम पहले आज सीखेंगे 2 अंकों के वर्ग को निकालना। तो देख लेते हैं क्या नियम है 2 अंकों के वर्ग को निकालना। 2 अंक क्या मतलब हो जाएगा? 1 से 99 तक। 1 से 99 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 से 99 तक सीखेंगे आज। तो 1 से 99 तक कुछ नियम होता है, वो नियम के थ्रू आज हम निकालेंगे वर्ग। जैसे अगर हम ले लें 47, हमने ले लिया 47 का स्क्वायर। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लेंगे हम 1 से 20 तक, 30 तक याद कर लेंगे। ठीक है, तो हमें 47 का निकालना है। तो 47 के निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे। क्या हो जाएगा? 7 सते 49। फिर क्या करेंगे? 4 का वर्ग, 4 चक्कू 16। ठीक है, इस वर्ग में ही इसको लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? इसमें जो अंक दिए हैं 4, 7 और 2, इनकी क्या करा देंगे? आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28 और 28 दूनी 56। और 56 जो है एक छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 56 ऐसे हो जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 9, 6 और 4 10 और 6 5 11, 6 5 11 और हासिल लगा 12 हो जाएगा और 2 0, कितना हो जाएगा? 22 0 9। तो इसको हम चेक कर सकते हैं 47 का वर्ग कितना होगा? 47 का वर्ग आपका हो जाएगा 22 0 9 हो जाएगा। इसी तरीके से और देखते हैं, हमने निकाल लिया 47 के बाद हम कहते हैं 56 का निकालो। तो 56 क्या हो जाएगा? 56 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे क्या? 6 36। इसको क्या लिखेंगे? 55 25। ठीक है, अब इसकी गुणा कराएंगे। 6 पंजे 30 और 30 दूना 60। ठीक है, 30 दूना 60। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30, 30 दूना 60। तो एक अंक छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 6, ये हो जाएगा 3 और 6 5 11 और 3, कितना हो जाएगा? 31 36 हो जाएगा। तो 56 का वर्ग क्या हो जाएगा? 31 56। इसी तरीके से और निकालेंगे, और निकाल के देख लेंगे। तो नियम क्या है? नियम आपका समझ गए होंगे। क्या करेंगे? पहले जो संख्या पहले दी है उसका वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ पर 47 दिया था तो 47 का वर्ग करेंगे। 47 है, 47 में क्या करेंगे? 7 का वर्ग करेंगे, 7 सते 49। फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 चक्कू 16। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका है इसकी आपस में गुणा करा देंगे। तो 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। फिर एक अंक छोड़ के हम इसको लिखेंगे, एक अंक छोड़ के लिखेंगे, फिर उसको ऐड करा देंगे। जब ऐसे हमने यहाँ एक अंक छोड़ के लिख दिया, यहाँ पर एक अंक छोड़ के लिखा, क्या हो जाएगा? 9, 6 और 4 10, 6 5 11 और 1 12 और 2 22, 22 0 9 इसका वर्ग हो गया। इसी तरीके से 2 अंकों के आप और भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं और निकालते हैं। यहाँ से हमने ले लिया 97 ले लें, 97। तो 97 लेंगे, क्या हो जाएगा? 97 को क्या करेंगे? 7 सते 49। ठीक है, 9 नेम 81, 9 नेम 81। इसकी गुणा कराएंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 63 दूना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। तो यहाँ से एक छोड़ के जोड़ेंगे हमेशा। यहाँ पर लिख लेंगे 6 और यहाँ पर लिख लेंगे 2 और यहाँ पर लिख लेंगे 1। इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 9 6 4 10, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 8 8 1 9। तो कितना हो जाएगा? 94 0 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 94 0 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और देख लेते हैं। और हमने देख लिया, हम जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 92 ले लिया।
अब 92 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 92 का स्क्वायर निकालना है, तो 92 का क्या हो जाएगा, हम 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। देख हमेशा ध्यान रखना है इसमें में जोड़े में लिखना है, क्योंकि हम वर्ग कह रहे हैं। यहाँ 2 दूनी 4 ना लिख के 0 4 लिखेंगे, 2 दूनी 4 ना लिख के क्या लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 नेम 81, ठीक है। तो 9 नेम 81, अब 81 हो गया। फिर इसकी आपस में गुणा कराएंगे, तो आपस में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 36 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 4 6 4 और 8 कितना हो जाएगा, 84 64 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 84 64, तो 92 का वर्ग क्या होगा, 84 64 हो जाएगा। तो आप 2 अंकों का निकालना सीख गए होंगे। उसी तरीके से और 2 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमने फिर यहाँ से ले लिया हमने 82 ले लिया। अब 82 का निकालना है, तो 82 का निकाल लो, क्या हो जाएगा, इसको भी क्या लिखना है, 2 दूनी 4, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ 32 लिख लिया। तो कितना हो जाएगा, 4 2 4 3 7 और 6 67 24। देखो कितनी आसानी से वर्ग निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है कि हम जो है 1 से 99 तक हम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। 1 से 99 तक हम कोई भी संख्या हो वर्ग हम निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं, 76 निकालो, 76 हो गया, फिर हो गया 83 हो गया, फिर हो गया 81 हो गया, फिर हो गया 98 हो गया। इनका निकालो, इनका क्या हो जाएगा, इसको निकालें, क्या हो जाएगा, 6 36 7 7 49, ये हो जाएगा 7 6 42 और 42 दूना 84, यहाँ लिख लिया इसको ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 3 7 9 9 8 कितने हो जाएंगे, 17 5 कितना हो गया, 57 76 होगा 76 का। उसी तरीके से 83 का, तो 83 का क्या हो जाएगा, 0 9 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 24, 24 दूनी 48, इसको निकालो, कितना हो गया, 9 8 8 68 89 हो जाएगा। 81 का निकालेंगे, 81 का क्या हो जाएगा, 0 1, 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ 0 1 लिखेंगे। 8 8 64 लिख लेंगे, फिर क्या है, 8 1 9 8 दूनी 16, यहाँ से लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 6 5 6 कितना आ जाएगा, 65 81 आ जाएगा। 98 बचा है, 98 का निकाल लो, तो 98 का क्या हो जाएगा, 98 का स्क्वायर, तो 98 का निकालेंगे क्या, तो 8 8 64 और 9 नेम 81। फिर क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 9 8 72 और 72 दूना कितने होते हैं, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144, तो 1 छोड़ के 144 लिख लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 4 6 4 10 हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 और यह कितना हो जाएगा, 9 96 04 हो गया। तो उम्मीद है आपको कि दो अंकों का आप वर्ग निकालना सीख गए होंगे, ठीक है। तो 2 अंकों का वर्ग निकालना आप सीख गए होंगे। इसी तरीके से हैं आप जो है घर पर ट्राई करना, ठीक है। तो अगला देखते हैं, एक और नियम होता है। नियम क्या होता है, अगला नियम क्या है आपका, अगला नियम है अगर यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। तो अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उस संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर यूनिट डिजिट किसी संख्या का 5 है, ठीक है, और यहाँ पर कोई संख्या हमने मान ली x है, ठीक है। ये यूनिट डिजिट 5 है, तो यहाँ पर कोई संख्या हमने मान ली x है, तो इसका क्या करेंगे, इसका कर देंगे 5 25 स्क्वायर कर देंगे और इसमें एक ज़्यादा जोड़ देंगे, +1 करके जोड़ के गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इंटू x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यही नियम होता है, क्या नियम होता है, यही नियम होता है कि इकाई अंक का वर्ग करेंगे और यहाँ पर जो भी संख्या है उसमें +1 करके गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वर्ग निकल आ जाएगा, ठीक है। वर्ग निकल आएगा अगर यूनिट डिजिट कितना 5 दिया है तो। इनमें जो है इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कि 2 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी अंक हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब हमने जैसे यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हमने जैसे 75 ले लिया,
ठीक है। अब हमें 75 का स्क्वायर नहीं करना है, तो 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 55 25, ठीक है। अब इसमें 7 में +1 करेंगे, 7 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 8, गुणा करा देंगे 8 सत्ते 56, तो कितना हो गया 56 25 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया 56 25 हो गया। अब हम यहाँ से हमने 65 ले लिया, 65 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 65 का स्क्वायर करेंगे 55 25 और यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी संख्या हो हम निकाल सकते हैं वर्ग। फिर हमने ले लिया 85 ले लिया, तो 85 लेंगे, 85 का वर्ग करेंगे तो 55 25 और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो 9 अट्ठे 72, तो कितना आ जाएगा 72 25 आ जाएगा। इस तरीके से हम वर्ग निकालते रहेंगे, ठीक है। तो हमने अगला ले लिया हमने ले लिया 105, ठीक है। तो 105 का निकालेंगे कितना आ जाएगा 55 25, 10 में +1 करेंगे 11, 11 गुणा 10 कितने हो जाएंगे 11 दशावन 110, तो कितना आ जाएगा 11,025, कितना आ जाएगा 11,025। इसी तरीके से और ले लेते हैं 115, तो 115 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 55 25। अब इसमें +1 करेंगे तो 11 गुणे 12 करा गुणा, तो 12 एकन 12 हासिल लगा 1, 12 एकन 12 1 13, कितना आ गया 132, तो कितना आ जाएगा 13,225 आ जाएगा। इस तरीके से हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ से हम निकाल देते हैं 125 का, तो 125 का निकालेंगे कितना आ जाएगा 55 25 12, ठीक है। तो 12 गुणा 13, इसमें +1 करना है तो 12 गुणा 13 कितना आ जाएगा 13 दूनी 26 हासिल लगा 2, 13 एकन 13 और 2 15, कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल देंगे। तो हमने क्या सीखा आज 2 अंकों के सीखे, ठीक है। और अगर आपका इकाई अंक 5 हो तो हमने निकालना सीखा। और देख लेते हैं हमने यहाँ से छोटे निकाल लेते हैं। 95 का निकाला तो 95 का क्या हो जाएगा 55 25 और 10 में क्या करेंगे +1, 9 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा 10 नेमा 90, तो 90 25 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम अगर इकाई अंक 5 है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, अब देखो हम सीख गए 2 अंकों के सीख गए निकालना वर्ग, 2 अंकों के वर्ग निकालना सीख गए कैसे वर्ग निकाले जाते हैं। तो आज हम और आगे हम सीखते हैं 3 अंकों के 3 डिजिट, ठीक है 3 डिजिट। तो हम सीखते हैं 3 डिजिट। अब 3 अंकों के सीखेंगे वर्ग निकालना। तो 3 अंकों के वर्ग निकालना सीखेंगे, मतलब यहाँ से थ्री डिजिट मतलब 3 अंकों के सीखेंगे तो कितना हो जाएगा 100 से 999 तक कोई भी संख्या हो उसका वर्ग हम सेकंडों में निकालेंगे, ठीक है। जो 9 से 99 तक 100 से 99 तक कोई भी संख्या है उसका वर्ग जो है हम सेकंडों में निकाल लें। इसके लिए हमें कोई एक चीज़ सीखना पड़ेगी। क्या सीखना पड़ेगा बेस, हमें आधार कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बेस सीखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने बेस 100 मान लिया, अब जैसे वो आगे हम बताएंगे सवाल में क्या होता है। बेस अगर 100 मान लिया तो बेस 100 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 150 माना तो क्या हो जाएगा, अब 150 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 150 बटा 100, 0 से 0 5 या 15 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा 3 बटा 2। ये करने से हमें डायरेक्ट मालूम चल जाएगा कि हमारा बेस 150 है तो हमें 3 बटा 2 से गुणा करनी है। बेस हमारा 200 है तो हमें 2 से गुणा करनी है। बेस हमारा 100 है तो हमें 100 से गुणा करनी है। बेस हमारा 250 है तो हमें किससे गुणा 5 बटा 2 से गुणा करनी है, ठीक है। बेस हमारा 250 है तो 5 बटा 2 से गुणा करनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 200, ठीक है। 200 अगर बेस है तो 2 से गुणा करनी होगी। बेस हमारा 250 है, 250 है तो कितना 5 बटा 2 से, ठीक है। फिर बेस हमारा कितना 300 है तो हमें 3 से गुणा करनी है। बेस 350 है, ठीक है। तो अगर बेस हमारा 350 है तो हमें 7 बटा 2 से गुणा करनी है। बेस हमारा 350 है तो किससे गुणा करनी है 7 बटा 2 से गुणा करनी है। बेस हमारा 400 है तो हमें गुणा किससे करनी है 400 से। बेस हमारा 450 है तो हमें किससे करनी है
बेस हमारा 450 में, तो 9/2 से गुणा करनी है। किससे करनी है? 9/2 से गुणा करनी है। इसी तरीके से अगर हमें बेस हमारा 500 है तो हमें किससे गुणा करनी है? 5 से गुणा करनी है। उसके बाद अगर हमारा बेस 550 है तो हमें किससे गुणा करनी है? हमें 1000 तक लेना है, क्योंकि बेस हमें 1000 तक मानना है। हम 2 अंकों का निकाल रहे हैं, 3 अंकों की संख्या निकाल रहे हैं 100 से 999 तक, तो हमें 900 तक तो बेस मानना पड़ेगा। 1000 बेस मानेंगे तो हमें 10 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 550 हो गया। ठीक, तो 550 का कितना हो जाएगा? 100 से भाग कर दो, 11/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 750 निकाल लेते हैं। 750, तो 750 का कितना हो जाएगा? 750 का आ जाएगा 19/2। 750 का 15/2 होगा, सॉरी 15/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 800 का कितना हो जाएगा? 800 का कितना हो जाएगा? 100 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 800 का 8 हो जाएगा। 900 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 900 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है मेन पॉइंट पर आते हैं। हमें क्या करना है? 3 अंकों के वर्ग निकालना है। तो 3 अंकों के वर्ग निकालना है, तो मेन पॉइंट पर आते हैं। हमने मान लिया कि हमें संख्या दी है 101, संख्या क्या दी है? 101। अब हमें 101 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 101 का वर्ग निकालना है, तो हमने क्या बताया था कि हमको बेस मानना है। तो इसमें हम बेस क्या मान सकते हैं? 101 बेस हम मानेंगे 100, आधार क्या मानेंगे? 100। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 100 से ये यहाँ पर हम करेंगे -1। ठीक है, और यहाँ करेंगे +1। तो -1 करने पर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अब 100 का हमने बेस क्या माना था? 1 माना था। बात समझ रहे हो? यहाँ पर -1 करने से क्या आ रहा है? 100 का बेस माना था हमने 1। फिर हम क्या कर रहे हैं? +1। तो +1 करने पर कितना आ रहा है? 102। ठीक है, +1 करने पर कितना आ रहा है? 102। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे डंडा खींचेंगे और हमने क्या करा है? 1 + -1 करा है। ठीक है, तो 1 + -1 करा क्या है? तो हम क्या लिखेंगे? 0 यहाँ हमेशा लास्ट का तुम्हें वर्ग में ही लिखना है, 2 अंकों में ही लिखना है हमेशा। ठीक है, 3 अंक अगर हो जाएंगे तो हम 2 अंक बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 102 और 0 तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा? 102 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का वर्ग 101 का वर्ग कितना आ जाएगा? 102 0 ठीक है, 102 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे 102 का। तो 102 का निकाल लो। तो 102 का निकालेंगे, क्या करेंगे? अब इसमें बेस क्या मानेंगे? बेस 100 मानना है, तो बेस हम 100 मान लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? -2 करके हमारा बेस 100 आ रहा है। ठीक है, तो 100 आ रहा है, 100 का क्या मानेंगे हम? 100 का हम मानेंगे 1। अब गुणा कितना करेंगे? +2 करना है। ठीक है, तो +2 करना है, कितना हो जाएगा? 104। उसके बाद क्या करना है? 2 दूनी 4। ठीक है, जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसका वर्ग लेना है। ठीक, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको अब जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 104 04। ठीक है, 105 का हम निकाल ही चुके हैं, इकाई अंक 5 वाले में बता चुके हैं। उसके बाद आप 105 के बाद हम 106 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 106 जो है आगे काम आएगा, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जो है उसमें काम आएगा। 106 का निकालते हैं तो इसमें बेस क्या हो जाएगा? बेस इसमें 100 हो जाएगा, तो -6 घटाने पर 100 आएगा और +6 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? एक -6 करना है तो 100 आएगा। तो बेस कितना आ गया हमारा? बेस आ गया 100, तो 100 का कर देंगे 1 और प्लस कर देंगे 112 और 6 कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 112 36 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे वर्ग निकलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो हैं वर्ग निकलेंगे। उसके बाद और हम ऊपर देख लेते हैं, अभी हम छोटे छोटे देख रहे हैं, इसके बाद और ऊपर देख लेते हैं। तो हमने 107 निकाल लेते हैं। तो 107 क्या हो जाएगा? 107 निकालो। 107 निकालने, इसमें बेस क्या मानना है हमें? इसमें -7 करना है, प्लस का 7 करना है। तो यहाँ से सीधे क्या करते हैं? 1 गुणा 7 7 कितना हो जाएगा? 114 और 7 7 49, तो कितना आ जाएगा? 114 49 हो जाएगा। चेक कर लेना। ठीक है, तो ये चेक कर लेना क्या हो जाएगा? 107 का अगर वर्ग निकालेंगे 149 हो जाएगा। इस तरीके से और हम निकालते हैं। 108 का निकालेंगे, 109 का निकालेंगे, 110 का निकालेंगे।
उसके बाद 110 का निकालेंगे। फिर हम और बड़े ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो और बड़े हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, हमें बेस मानना है। जैसे हमने ले लिया 909 ले ली संख्या, ठीक है। अब 909 संख्या है तो 909 संख्या अब इसमें निकालना है। तो आप बताइए कि इसमें हम बेस क्या मान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बेस क्या मान सकते हैं, तो बेस हम इसमें हमें बेस हमने 100, 150, 200, 250, 300 बताया था। उस तरीके से इसमें बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, तो यहाँ से हम माइनस अगर 9 कर दें तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 का क्या लिखेंगे, 9 गुणा कर देंगे कितना, अब हम गुणा कर देंगे कितना, इसमें गुणा करेंगे तो +9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 918 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 नेम 81, ठीक है। अब इसकी गुणा कराओ, कितना हो जाएगा, 9 8 72, हासिल लगा 7, 9 1 9, 7 16, हासिल लगा 1, 9 नेम 81 और 1 82, 82 62 गुणा 81, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 82 62 81 आ जाएगा। इस तरीके से तो आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 999 हो गया। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, चलते हैं आगे। 999 कुछ भी मान लो, 999। उसके बाद हम मान लेते हैं 173 मान लो। अच्छा देखते हैं 173 है, इसको देखते हैं। 173 का स्क्वायर करना है। अब इसमें बेस क्या मानेंगे, ठीक है। इसमें बेस क्या मानेंगे, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा आपका, इसमें बेस आपका हो जाएगा 150 मानेंगे बेस। तो 150 मानेंगे तो यहाँ से हम क्या कर दें, -23 कर दें, तभी तो 150 आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे पहले हम यहाँ से लिखते हैं 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, ठीक है। 23 का वर्ग कितना होता है, 529 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 23 का वर्ग कर लो, क्या होता है 23 का वर्ग, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6 और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 529 होता है, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना होता है, 529 होता है। अब देखो यहाँ से लिख गया 529। अब इसमें हमने क्या किया, माइनस का 23 किया। क्या किया, माइनस का 23 किया। तो बेस कितना आ गया, 150। और 150 का मतलब क्या होता था, 150 का मतलब क्या होता था, 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब क्या होता था, 3/2 होता था, ठीक है। तो यहाँ से बराबर 3/2 गुणा, अब 23 जोड़ना है, इसमें 23 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 23 जोड़ना है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 9 196 हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो 23 जोड़ेंगे 196 हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 नेम 18, 2 नेम 18 और यहाँ से एक बच्चा तो 2 8 16, कितना हो जाएगा, 3 × 98, तो ये हो जाएगा 529। अब इसकी गुणा कराओगे तो गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 3 8 24, हासिल लगा 2 और 3 नेम 27 और 2, 3 नेम 27 और 2 कितने होंगे, 29, तो 294। अब ये 529 दिया है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ से अब देखो, यहाँ पर हमें हमेशा संख्या 2 ही रखनी है, संख्या में हमेशा 2 ही रखनी है। तो इसको इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 29 और 5 4 9 और 2 99, कितना आ जाएगा, 29,929 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ तो काम करना ही पड़ेगा हमें। अब हम गुणा करेंगे यहाँ से 173 गुणा 173, तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ से जो है ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा है, हमें समझाने में इतना टाइम लग रहा है, आपको लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और संख्याएं देख लेते हैं। 111 देख लो। अब 111 का वर्ग निकालना है, तो 111 का इसमें क्या बेस हो जाएगा, बेस क्या होगा, इसमें बेस 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 हो जाएगा, तो 100 से हम यहाँ क्या करेंगे, -100 करेंगे, वो -100 कह रहे हैं, यहाँ से -11 करेंगे तभी तो 100 मिलेगा, यहाँ से +11 करेंगे तो 100 मिल गया, तो बेस 1 हो गया, गुणा 1 और यहाँ 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 121, जोड़ेंगे 2 122 होगा, सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 122, 11 जोड़ देंगे 122 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 का वर्ग कितना होता है, 121। डंडा इसलिए खींचते हैं कि यहाँ पर सीमा हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 अंक ही हमेशा लेने हैं,
2 अंक ही हमेशा लेने हैं। यहाँ पर आ जाएगा तो ये हासिल जो है आपका इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा आ गया तो हासिल आपका जो है इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 122, ये तो 122 हो गया। अब यहाँ से 121 है तो इसको यहाँ से इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12, 2 1 3, कितना आ जाएगा 12,331। ठीक है, इस तरीके से और सवाल देख लेते हैं। 189 देख लेते हैं। 189 तो 189 का वर्ग। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें बताओ बेस क्या मानेंगे 189 में, तो हम तो जो है 200 की तरफ जाएंगे। 189 में क्या करेंगे 200 की तरफ जाएंगे, 200 करेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे हम, क्या करें 200 करेंगे तो क्या +11 कर दें और यहाँ पर -11 कर दें। ठीक है, यहाँ पर +11 करेंगे, कितना आ जाएगा 90। 200 का मिल जाएगा हमको 200 का कितना मिल जाएगा 2। अब यहाँ से हम माइनस कर रहे हैं तो -11 कर रहे हैं तो घटाओ कितना बचेगा, इधर बचेगा 8 और इधर बचेगा 7, 178। अब 178 हो गया, कितना हो गया 2 × 178, डंडा खींच दिया। 11 का वर्ग कितना होता है 121, इधर लिख दिया है। तो इसका 2 गुना करेंगे, 2 8 16, हासिल लगा 1, 17 दूनी 34 और 1 35, कितना आ जाएगा 356 और इधर से 121 आ रहा है तो इसको इससे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 35 और 6 1 7, कितना आ जाएगा 35,721 आपका वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो हैं 100 से 999 तक तो आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला और देख लेते हैं 2-4। 981 देख लो, 981। अब इसमें क्या करेंगे 981 देख लेते हैं। ठीक है, तो 981 का वर्ग निकालना है। तो 981 को देखो, जा हम 900 भी ले सकते हैं, क्या हम बेस 900 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 81 का वर्ग करना पड़ेगा तो हमारा वैसे भी ज़्यादा काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम करेंगे 19 +19 ले लेंगे। ठीक है, +19 कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 90, 1000 बन जाएगा। तो 1000 का बेस क्या हो जाता है, 1000 का बेस हो जाएगा 10। ठीक है, तो बताया था कि 1000 का 100/10, 1000/100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से -19 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से +19 करने पर हमें कितना मिला था 1000, तो उसका हमने बेस 10 लिख लिया। अब यहाँ से -19 करेंगे तो 981 में से -19 करो कितना आएगा, -19 करो, 11 में से 9 गया बचा 2 और इधर कितना बचा था 7 में से 1 गया बचा 6 और यहाँ से कितना बचा 9, तो कितना हो गया 962। तो गुणा 962। अब 19 का वर्ग तो आपको पता ही है कितना होता है 361 होता है। ठीक है, तो इसकी गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 962 0 और यहाँ से 361 हो जाएगा। या इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 6 2, अब 0 3 कितना होता है 3 होता है, 361। तो कितना आ जाएगा 96 23 61 आ जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल और आते हैं, देख लेते हैं और एक आध सवाल। ठीक है, तो वर्ग जैसे हमने यहाँ से अब 117 देख लिया तो 117 में क्या मिल जाएगा वर्ग में, 117 में बेस क्या मिलेगा, 117 में बेस हमें क्या मिल जाएगा 17। 117 में बेस हमें क्या मिल जाएगा 17, तो वो -17 करेंगे और यहाँ से +17 करेंगे। हमें बेस लेना है, बेस हमें मिल जाएगा 100, यहाँ से माइनस करने पर बेस मिल गया 100, 100 का हम लिख देंगे 1 और 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, तो 134। उसका 17 का वर्ग 289 होता है, पता है सबको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 134 289। तो इसी तरीके से कितना हो जाएगा 13, इसको जोड़ दें कितना आ जाएगा 689। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद है आपको हमारे जो हैं वर्गमूल समझ में आए होंगे और इसी तरीके से जो हैं आप और जो बचे हुए हैं वो ट्राई करना। ठीक है, जो बाकी बचे हुए हैं उनको घर पर ट्राई करना और चेक करना। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।